once said, when you guys partied, I gave up sleep for my dreams. हाँ, ये सच है कि बिना मेहनत किए कोई सक्सेस नहीं होता। बट BTS, जिसका मोस्ट ऑफ द K-pop फैंस ने मजाक बनाया था और ये बोला था वो कभी सक्सेस नहीं होंगे और जल्द ही डिसबैंड हो जाएंगे, उनके सो कॉल्ड भविष्यवाणी को BTS ने अपने टैलेंट और मेहनत से कैसे गलत प्रूव किया और आज कितने फेमस हो गए हैं, मुझे ये बताने की जरूरत तक नहीं है। जिसे कोरियन का के तक नहीं आता, वो भी आज BTS की वजह से कोरियन गाने सुन रहा है, गा रहा है। और इतना ही नहीं, वो साउथ कोरिया को अपना ट्रैवल डेस्टिनेशन भी चूज कर रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ BTS। बट यहाँ तक BTS को पहुँचने में मेहनत के साथ साथ बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितनी बेइज्जती उनकी की गई है, अगर कोई और उनकी जगह होता तो वो कभी बर्दाश्त नहीं करता, कुछ न कुछ जरूर आंसर देता। बट BTS ने कभी कुछ नहीं बोला सिवाय इसके कि I'll prove you one day, क्योंकि उन्हें अपने आप पे यकीन था और बस कुछ सालों में वो K-pop के किंग्स बन गए। उनके अचीवमेंट्स ने सिर्फ साउथ कोरिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में भी कितने सारे रिकॉर्ड्स बनाए। आज के वीडियो में मैं कोशिश करूंगी आपको BTS के स्ट्रगल्स और डिफिकल्ट टाइम्स पॉइंट्स में बता दूं, बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट्स में आउट करूंगी। बट आई प्रॉमिस यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल स्टार्ट लविंग एंड रिस्पेक्टिंग BTS मोर। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, BTS ने 2013 में बिग हिट एंटरटेनमेंट के अंदर डेब्यू किया, जो कि एक छोटी सी कंपनी थी। And one of the major and worst thing about K-pop is that it was monopolized mostly by the big 3 companies, that is SM Entertainment, YG Entertainment and JYP Entertainment। और उस वक्त बिग हिट एंटरटेनमेंट इन तीनों कंपनीज के सामने कहीं स्टैंड नहीं करता था, इसलिए जब BTS ने डेब्यू किया था तो उन्हें ब्रॉडकास्ट से कट कर दिया जाता था, जबकि जब बिग 3 कंपनीज के आइडल्स डेब्यू करते थे उन्हें हाईलाइट किया जाता था। सेकेंड, 2016 में BTS को बुसान वन एशिया फेस्टिवल में परफॉर्म करना था। उनके परफॉर्मेंस को देखने के लिए बहुत सारे आर्मी भी आए थे। BTS का परफॉर्मेंस शो के सबसे एंड में होना था, बट लास्ट मोमेंट पे SBS ने BTS का परफॉर्मेंस साई के परफॉर्मेंस से रिप्लेस कर दिया और साई के परफॉर्मेंस के बाद शो एंड हो गया। आर्टिस्ट जाने लगे, ब्रॉडकास्ट खत्म कर दिया गया, बहुत सारे लाइट्स बंद भी कर दिए गए और स्टेज भी गंदा छोड़ दिया गया। BTS को ये सब बातें पता होने के बावजूद भी उन्होंने स्टेज पे पूरी एनर्जी के साथ परफॉर्म किया। जस्ट वो आर्मी। BTS के अनपॉपुलर ईयर्स में उनके साथ साथ आर्मी ने भी बहुत स्ट्रगल किया है। परहैप्स दैट्स व्हाई BTS एंड आर्मी हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद ईच अदर। मैंने इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। नंबर 3, BTS के अर्ली डेब्यू डेज में व्हेन दे यूज्ड टू परफॉर्म इन म्यूजिक शोज, उनके गाने कट करके छोटे कर दिए जाते थे ताकि वो ज़्यादा टाइम ना ले। If you will watch the early music show stages for No More Dreams and We Are Bulletproof Part 2, आप ये नोटिस करेंगे कि एटलीस्ट 1 कोरस, ब्रिज या डांस ब्रेक के रिपीटेशन उनके गाने से रिमूव कर दी जाती थी। नंबर 4, 21 नवंबर 2013 को RM और सुगा ने किम बॉन्ग ह्यून्स हिप हॉप इन्विटेशनल फर्स्ट एनिवर्सरी ब्रॉडकास्ट में पार्टिसिपेट किया था अलॉन्ग विद अदर हिप हॉप आर्टिस्ट। ब्रॉडकास्ट के दौरान वहाँ पे प्रेजेंट कुछ रैपर्स ने RM और सुगा को क्रिटिसाइज किया फॉर कॉलिंग देमसेल्व्स हिप हॉप रैपर्स, दैट इज BTS रैप लाइन, जस्ट बिकॉज दे डेब्यूटेड इन एन आइडल ग्रुप। वहाँ पे एक रैपर प्रेजेंट था, समवन नेम्ड बी फ्री, जिसका नाम शायद ही आपने कभी सुना होगा। उसने अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी एंड ही मेड फन ऑफ RM एंड सुगा, जो खुद इंडिया के लोकल ट्रेन से भी स्लो रैप करता है। उसने सुगा who can rap 11.4 syllable per second and RM who can rap 19 syllables per second उनके रैप का मजाक उड़ाया। Moreover, उसने ये बोला कि when Bangtan goes on stage and wear makeup, isn't that a conflict with hip hop? No, it's not makeup, it's a girl. It's like being a girl. उसने सुगा और RM को डायरेक्टली सबके सामने ये बोला कि जस्ट बिकॉज वो स्मोकी आई मेकअप करते हैं इसलिए वो लड़की हुए, बट मेकअप तो हर K-pop आइडल्स करता है, यहाँ तक कि हॉलीवुड और बॉलीवुड एक्टर्स भी करते हैं। इसका मतलब बी फ्री के हिसाब से वो सब गर्ल्स हैं। उसने RM और सुगा की और भी इंसल्ट्स की, बट सुगा और RM ने उसके हर बात का अच्छे से जवाब दिया और उस वक्त उसे कुछ नहीं बोला। बट साइफर पार्ट 2 एंड टू मच, दोनों सॉन्ग्स BTS ने इस इंसिडेंट के बाद बी फ्री के ऊपर ही बनाया था।
2016 में बीफ्री ने फिर से BTS को इंसल्ट करने का सोचा एंड उसने अपने ट्विटर अकाउंट पे ये लिखा कि ही इज गोइंग टू स्लैप BTS द नेक्स्ट टाइम ही सीज देम। उसने ऐसे ट्वीट्स कई बार किए। आफ्टर ऑल दिस, जब BTS की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई और उसने जो BTS के साथ किया उसकी वजह से लोग उसे क्रिटिसाइज करने लगे, उसके MVs पे लाइक से कहीं ज़्यादा डिसलाइक्स आने लगे, तो उसने जुलाई 2019 में ट्विटर पे पोस्ट करके अपोलोजाइज किया फॉर व्हाट ही डिड विद BTS। अगर आपको वो ब्रॉडकास्ट का कन्वर्सेशन देखना है बिटवीन RM, बीफ्री, शुगा एंड अदर आर्टिस्ट प्रेजेंट देयर, तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नंबर 5, BTS को के नेटिजन्स पहले ये बोला करते थे कि वो आइडल कम्युनिटी को बिलोंग करना डिजर्व ही नहीं करते बिकॉज वो उनके ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट नहीं होते। उनके अकॉर्डिंग RM और J-Hope बहुत ज़्यादा अगली थे और जिमिन एक आइडल के रिस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा फैट, और ये सब कमेंट से BTS के इमेज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता था। इसलिए जिमिन खुद को भूखा रखते थे जस्ट टू गेट दैट परफेक्ट फिगर एक्सपेक्टेड फॉर आइडल्स। नंबर 6, इन द अर्ली ईयर्स BTS वैरायटी शोज अटेंड किया करते थे जस्ट टू प्रमोट देयर ग्रुप्स एंड सॉन्ग्स, बट सिंस वो एक छोटी कंपनी से थे और एक छोटी ग्रुप थे, इसलिए उन्हें पूरा एक एपिसोड करने नहीं दिया जाता था। उन्हें हाफ ऑफ द एयर टाइम शेयर करना पड़ता था विथ अनदर ग्रुप, and the host of the show used to insult some of the members sometimes for stupid reasons. Number 7, जब BTS ने थोड़ी पॉपुलैरिटी गेन कर ली and they managed to sell 1 to 1.5 lakh albums for the most beautiful moment in life part 1, सबने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि BTS ने सेजगी की है। किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि BTS जैसा एक छोटा सा ग्रुप उतनी एल्बम सेल कर सकता है। That time BTS wasn't very big in Korea, but they were gaining international fans। ये बात कोरियंस को नहीं पता थी, सो ट्विटर पे BTS कमिटिंग सेजागी को ट्रेंड भी कराया जाने लगा, which was very disrespectful। इस वीडियो में मैंने 7 पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऑल द स्ट्रगल्स दैट दे हैव डन एंड द ह्यूमिलिएशंस फेस्ड बाय देम। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो अमंग ऑल योर आर्मी फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक स्टे सेफ एंड हेल्दी।